सैयदा, हाय सैयदा। सुब्बत अलैया मसाब लो अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरन लयालिया। औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना व मौला सकलैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन जद्दिल हसने वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम या सलमान मन अहब्ब फ़ातिमा इब्नती फ़हुवा फ़िल जन्नति मई। या सलमान हुब्बु फ़ातिमा यनफ़अु फ़ी मिअतिन मिनल मवातिन व ऐसरुहा अल क़ब्र वस्सिरात वल हिसाब वल मुहासबा वल हश्र। या सलमान मन रज़ियत अन्हु इब्नती फ़ातिमा रज़ीतु अन व मन रज़ीतु अन रज़ियल्लाहु अन व मन ग़ज़िबत अलैहि इब्नती फ़ातिमा ग़ज़िबतु अलैहि व मन ग़ज़िबतु अलैहि ग़ज़िबल्लाहु अलैहि। वैलुन लिमन यज़लिमुहा व यज़लिमु बअलहा व ज़ुर्रियतहा व शीअतहा। सल्लु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरी इन मजालिस का उन्वान है मारिफते फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। अम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। थोड़ा सा सलावात में चेंज करके सलावात पढ़ना है। व अज्जिल फ़रजहुम के साथ में अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले व अज्जिल। तो मेरा टॉपिक है मारिफत फ़ातिमा। एक मजलिस में इस मौजू पे पढ़ चुका हूँ, 3 तकारीर और बाकी हैं। जितना आप लोग सुनेंगे इंशाअल्लाह इतना ही इस मौजू पे हम आप हज़रात की खिदमत में कुछ चीज़ें पेश करेंगे कि जो आपके ज़िंदगी में भी काम आएंगी और आखिरत में भी काम आएंगी। इसलिए कि दुनिया के बादशाहों की चापलूसी दुनिया में तो काम आती है, आखिरत में काम नहीं आती। आले मोहम्मद की मदा दुनिया भी बना देती है, आखिरत भी बना देती है। तो ये पाकीज़ा लोगों का तज़किरा है, तो इसमें वुज़ू करके आइए। बाकायदा हर आदमी तहारत के साथ आए,
जितना जितना इंसान पाकीज़ा होता चला जाएगा, उल्फते आले मोहम्मद दिल में उतरती चली जाएगी। जितना जितना इंसान नजीस होता चला जाएगा, ग़िलाज़तों में दाखिल होता चला जाएगा, गुनाहों में मुलव्विस होता चला जाएगा, शर में और बुराइयों में मुब्तला होता चला जाएगा, तो आप किसी और के दरवाजे से करीब हो सकते हैं, साहिबान तत्हीर के दरवाज़ों से करीब नहीं हो सकते। ये 4 दिन हम और आप, मैंने पहले भी कहा था अपनी मजलिस में, पहली तकरीर का यही जुमला था मेरी कि मजलिस में मज़े के लिए नहीं आना है, मजलिस में मज़ा लेने के लिए नहीं आना हमको कि बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा लुत्फ आएगा और हमें अपने मिजाज का सुनने को मिलेगा। ये जो आजकल हमारी मजलिसों से दीन कम पहुंच रहा है, उसकी वजह यह है कि आप ये चाहते हैं कि खतीब हमारे मिजाज से पढ़े। जब खतीब आपके मिजाज से पढ़ता है तो फिर हिदायत खत्म हो जाती है, मजलिस में मजा मजा बाकी रह जाता है। इसलिए मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा, ये 4 दिन वक्फ कर दीजिए बीबी के लिए, शहजादी के लिए। अपने मजे को कुर्बान करिए ना बीबी के ऊपर, अपनी लज्जतों को कुर्बान करिए। शहजादी, हम वो नहीं सुनेंगे जो हमारी मर्जी है, हम वो सुनेंगे जिसमें आपकी रजा है। तो इसमें दाद कम हो, नारा लगे ना लगे, उसकी परवाह आपको नहीं करना है। आपको देखना है कि मजलिस में रिज़ाए फातिमा है या रिज़ाए ज़हरा नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं मजे के चक्कर में नहीं आना, टेस्ट के चक्कर में नहीं आना, आप आना हिदायत लेने के लिए। इसलिए कि बीबी का दरवाजा खुला हुआ है और ये पाकीज़ा लोगों का तज़किरा है। अगर एक मतलब 40,000 के मजमे में, 15,000 के मजमे में, 10,000 के मजमे में अगर एक आदमी भी शहजादी से करीब होके चला गया तो समझ लीजिए ये पूरी मजलिस कामयाब है। लेकिन अगर हमें उनसे करीब होने का मौका नहीं मिल पाया, इसलिए कि इन इज्तमाआत में शैतान बहुत हैवी होके आया है, बहुत ताकतवर होके आया है। अब मैं उन जाकिरों में से नहीं हूं जो आपको ये बताऊं यहां शैतान ही नहीं आता, समझ रहे आप। अब तो ये हो गया कि जनाब आपको मुतमईन इतना कर दिया जाता है कि जनाब यहां शैतान ही नहीं आता, तो आप मुतमईन हो जाते अब यहां शैतान नहीं आता, चाहे जो कुछ करो। नहीं, क्या पता शैतान ना आए, किसी को शैतान बना दे। भाई हम में भी, इसलिए कि शैतान खाली उसमें से तो नहीं है, जिन्नों में से, मिनल जिन्नते वन नास, बहकाने वाले इंसानों में भी है और बहकाने वाले जिन्नात में भी हैं। तो हो सकता है हम ही को शैतान बना के चला जाए। लेकिन मैं क्या कहता हूं, सबसे अलग मेरी फिक्र है और मेरी फिक्र के ऊपर कुरान की दलील है। ये जो और बेचारे बयान कर रहे हैं उनका मुझे नहीं पता वो कहां से बयान कर रहे हैं। वो कहते हैं मजलिसों में शैतान नहीं आता है, करबला में शैतान नहीं आता, मसलन बघरे में, जोगीपुरे में, आगरा में, कानादर में, या जहां जहां भी दरगाह है वहां शैतान नहीं आता। मैं ये कहता हूं सबसे ज्यादा यहीं पर आता है। आप मेरी दलील सुन लीजिए। आप, उसने अल्लाह से वादा किया था, लअक़उदन्ना सिरातकल मुस्तकीम, परवरदिगार मैं तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा। अब मुझे नहीं पता मेरी बात पहुंची या नहीं पहुंची। लअक़उदन्ना सिरातकल मुस्तकीम, मैं तेरे सीधे रास्ते पे बैठ के बैठाऊंगा। अल्लाह ने कहा जो मेरे बंदे हैं वो तेरे बहकाए में नहीं आएंगे। अल्लाह को भी भरोसा है आपके ऊपर और शैतान को भी भरोसा है अपने बहकाने के ऊपर। उसने कहा सिराते मुस्तकीम पे बैठूंगा। अब मेरी दलील ये है कि मजलिस से बड़ा सिराते मुस्तकीम कोई है ही नहीं। तो इसका मतलब है शैतान यहां आएगा, शैतान यहां आएगा, शैतान यहां बहकाएगा, शैतान हमें सीधे रास्ते से
हटाएगा। और जहां औरतों और मर्दों का इज्तमा एक साथ हो तो वहां शैतान और ज्यादा आता है भाई। कभी आप ये समझे नहीं शैतान नहीं आया, नहीं, शैतान आएगा। अरे ये बताइए आप चौथे इमाम के पास आया या नहीं आया? तो इसका हर अच्छी जगह पे आएगा। हाँ, अगर आप किसी ऐसी जगह पे इकट्ठे हो जो खुद ही बहके हुए हो तो वहां शैतान जाने वाला सिनेमा हॉल में नहीं जाता, क्लब में नहीं जाता, नजीक जगहों पे नहीं जाता। उसे तो पता है मेरी पार्टी पहले ही से यहाँ इकट्ठा है, वो आएगा मस्जिद में, वो आएगा मजलिस में। एक सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तो बड़ा चौकन्ना होके बैठना है, बड़ा इत्मीनान। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तो अभी तो याद रखे शैतान आता है, ये बिल्कुल आप मुतमईन ना हो जाइए। अगर ये जगह सबसे अच्छी है और सिराते मुस्तकीम है तो उसको अल्लाह ने क्या कहा, हाँ तू सिराते मुस्तकीम पे बैठना, मेरे बंदे तेरे बहकाए में नहीं आएंगे। मगर अल्लाह ने पूछ भी लिया, ये तो बता कहां कहां से बहकाएगा। भाई अपनी समते भी तो बताता चला जा, कहां कहां से बहकाएगा। अब ये भी कुरान मजीद है, अपनी तरफ से इंशाअल्लाह, चूंकि मैं जुमलों का जाकिर नहीं हूं, मैं आयतों और हदीसों का जाकिर हूं, तो आयत ही और हदीस आपको सुनानी है। वो जुमला आप समाअत फरमाएं। जुमला क्या है? उसने कहा अन ऐदीहिम अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम, मैं इनको बहकाऊंगा आगे से, मैं इनको बहकाऊंगा पीछे से, मैं इनको बहकाऊंगा दाहिनी साइड से, मैं इनको बहकाऊंगा बाईं साइड से। 4 समतें शैतान ने मुअय्यन कर दी अल्लाह के सामने। कुरान मजीद है भाई, कोई वैसी किताब नहीं है। आगे से बहकाऊंगा, पीछे से बहकाऊंगा, दाहिनी तरफ से बहकाऊंगा, बाईं तरफ से बहकाऊंगा। अल्लाह ने भी फक्र से कहा जो मेरा बंदा है वो तेरे बहकाए में नहीं आएगा। अब भी तूने 2 रास्ते छोड़ दिए हैं, एक ऊपर का रास्ता है, एक नीचे का रास्ता है। जो सजदे में सर रख देगा उसे माफ कर दूंगा, जो हाथों को उठा के दुआ मांग ले। इसीलिए मैं ये कहता हूं कहीं कहीं से आवाजें बड़ी अजीब। अय्याम फातिमिया को पहचानिए, पाकीज़ा होने के बेहतरीन 4 दिन तुम्हें काना दर में मिले हैं। ऐसा ना हो कि जैसा अपने मव्वा से आए हैं, या आप जो हैं कोडीनार से आए हैं, या आप तलाजा से आए हैं, जहां से भी आए हैं कोशिश करो जैसे आए हैं वैसे न जाएं। किरदार की कुछ तब्दीली जरूर लेके जाएं। इसलिए कि ये दरवाजा ज़ैनब ने इसीलिए खोला था बनामे मजलिस, कि हो सकता है गुनाहगार गुनाहों के दलदल में फंस के मायूस होके न बैठ जाएं कि हुर के सामने तो हुसैन जैसा था जो उसने माफी मांग ली, अब अगर हम गुनाह करें तो क्या गुनाहों में मुब्तला रहे। या कोई दरवाजा ऐसा भी है कि जहां गुनाहों को माफ करा ले जाके शहजादी ने बनामे हुसैन मजलिस कायम करके तुम्हारे लिए तौबा की एक जगह मुअय्यन कर दी। मेरे भाई के दरवाजे पे कयामत तक आते जाना, गुनाहों से पाक होते जाना। गुनाहों से पाक होते जाना। अब मैं एक जुमला कह रहा हूं, एक ही जुमला कहूंगा, वरना आयत और हदीस सारी है। जुमला एक ही है मगर पूरी नस्लों पे भारी है। याद रखिए ये मजलिस नहीं है,
जलसे होते हैं, दुनिया नहीं डरती। एहतजाज होते हैं, दुनिया नहीं डरती। अक्सर लोग एक जगह फंक्शन करते हैं, दुनिया नहीं डरती। 10 आदमी मजलिस क्या करने बैठ गए, तख्त हिलने लगे, ताज हिलने लगे, बादशाह लरजने लगे, जालिम कांपने लगे, दुनिया हैरत में पड़ गई। ये 4 आदमी मजलिस में आके क्यों बैठे? ये बड़े बड़े जलसों से नहीं डरे, ये बड़े बड़े एहतजाज से नहीं डरे, ये मजलिस से क्यों डरे? मजलिस से इसलिए डरे, इन्हें डर है कहीं इस मजलिस में हबीब पैदा ना हो जाए, जॉन पैदा ना हो जाए, जुहैर पैदा ना हो जाए। एक सलावात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब आप समझ रहे हैं माशाअल्लाह मेरा मासी, यानी शैतान आपको बहकाएगा। और इस जगह हमको बहुत होशियार होकर रहना है। अगर इस मजमे में कोई माँ बहन ऐसी हो जो अदमे तवज्जुही की बुनियाद पर, मैं लफ्ज बड़ी एहतियात से कह रहा हूं, अदमे तवज्जुही की बुनियाद पर शरई पर्दा नहीं कर पा रही है और जवान की नजरें उस पर पड़ रही हैं, तो खुदा की कसम जब ये जवान हुक्म शरीयत के तहत उस औरत को देख के अपनी नजरों को झुका ले तो रूह यजीद हार जाती है, रूह हुसैन जीत जाती है। कोई औरत ही की ड्यूटी नहीं है कि वो सर ढके, जवान की भी ड्यूटी है कि वो सर झुकाए। सही है, ठीक है। अगर कोई इतना बेगैरत हो गया है कि सर नहीं ढकता, तो तू इतना बागैरत बन जा कि तू अपनी नजरों को झुका ले। बात समझ रहे हैं? नहीं, जिम्मेदारियां दोनों तरफ से हैं, बहकाने के चांस दोनों तरफ से हैं, और इसीलिए अय्याम फातिमिया रखे गए हैं ताकि इनमें शऊर पैदा हो, ताकि इनमें फिक्र पैदा हो, ताकि इनमें दीन पैदा हो। वो फातिमा जो रजिया है, मर्जिया है, ताहिरा है, मुतहरा है, मुबारका है, राजिया है, मर्जिया है, बतूल है, जहरा है, निजासतों से दूर है, गिलाज़तों से दूर है, पाकीज़गी का मरकज है, विलायत की मुहाफिजा है, शियों के लिए जहन्नम से बचाने का एक जरिया है। ये ज़हरा समझिए ज़हरा क्या है। इसीलिए ए सलमान, बस मैं मौजू शुरू करता हूं, ए सलमान जो भी मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत करे फहुवा फिल जन्नत माई, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। क्या कह रहे हैं नबी जवानों? जो भी मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत करे वो जन्नत में। अब इससे बड़ा मकाम आपको और क्या चाहिए? मतलब रसूल से बड़ी जगह चाहिए क्या? और रसूल से बड़ी जगह जब कोई है ही नहीं तो आपको मिलने वाली भी, तो रसूल कहते हैं वो जन्नत में हमारे साथ होगा जो मेरी बेटी से मोहब्बत करे। मगर मोहब्बत का तर्जुमा अगर आप करें, मैं चाहने वाला हूं अहले बैत का, और उनकी सीरत को पलट के ना देखें, सीरत पे बिल्कुल अमल ना करें, बस ये कर, मैं आप एक लफ्ज कहता हूं, अरबी में भी पढ़ के आया हूं, तो मुझे बताइए ये जो जनाजे के पीछे चलते हैं इस अमल को क्या कहते हैं आप? जोर से बोलिए। तशय्ये जनाजा। अगर एक आदमी ये इरादा करे कि एक मोमिन कल मर गया और मैं तशय्ये जनाजा करूंगा, जनाजे के पीछे जाऊंगा, उसे दफना के आऊंगा, रात में कहे मगर जब जनाजा उठे जनाजे में ना जाए। रात में कहा तो है उसने मगर जनाजे में नहीं गया है, तो उसने तशय्ये जनाजा की या नहीं की? अरे नहीं, जोर से बोलिए, तुम पे फिट हो रही है भाई। क्लियर है बिल्कुल जवाब आपका? मगर वो मगरिब से लेके नमाज शब तक, नमाज शब से लेके सुबह तक क्या यही रहा था, मैं जनाजे में जाऊंगा, मैं जनाजे में जाऊंगा, मैं जनाजे में मगर जनाजे में गया तो उसे तशय्ये जनाजा आप नहीं कहेंगे। इसी तशय्ये से शिया बना है। मैं तो समझ रहा था बात नस्लों तक पहुंचेगी। इसी तशय्ये से शिया बना है, यानी अली के पीछे चलने वाला। जब तक
अली के पीछे नहीं चलेंगे। जबान से शिया कहना, मैं हूं अली का शिया। अली का शिया तभी तो बनेगा जब अली के पीछे चले। अली के पीछे चलेगा तो हसद नहीं कर पाएगा, गीबत नहीं कर पाएगा, धोखा नहीं कर पाएगा, किसी का माल लूटने नहीं पाएगा। अल्लाह। तो यहां जो नबी ने फरमाया जो मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत करे, तो मोहब्बत खाली जबानी मोहब्बत नहीं है, वरना ऐसा तो कोई दुनिया में है ही नहीं जो ये कहे मैं जहरा से बुग़्ज़ रखता हूं। अब इशारा देना मेरा काम है। आमा जिनके हलक से अहले बैत नहीं भी उतरते, वो भी ये नहीं कहते मैं इनसे नफरत करता हूं। मानते नहीं है अहले बैत को, सीरत अहले बैत पे चलते नहीं हैं, और यहीं तक बस अहले बैत हैं, उनके दिलों में उतरे भी नहीं है। मगर अहले बैत का किरदार इतना आला है कि दुश्मन भी ऐब ना निकाल सके, मजबूर हो जाता है तारीफ करने के ऊपर। आप पूरे टीवी पे देखते हैं हमारे अहले सुन्नत भाई, जो हमारे आयतुल्लाह है सिस्तानी की नजर में, जिनका फतवा मौजूद है, सुन्नी भाई हमारे दिल हैं, हमारी रूह हैं, हमारी जान है और वाक़यान हैं। इत्तेहाद का पैगाम हमेशा शियों की तरफ से जाता है, लेकिन मेरे कुछ शिया जवान इस मजलिस में ऐसे होंगे जो एतराज करते हैं, जो मिसगाइड हो जाते हैं, यार हमारे मौलवियों को पता नहीं क्या हो गया, इत्तेहाद इत्तेहाद इत्तेहाद, हमेशा इत्तेहाद की बात करते हैं। उधर से तो कभी कोई इत्तेहाद की आवाज नहीं आती। आज मैं ऐसा जवाब दूंगा, किसी के बहकाए में नहीं आएंगे। ओ भाई, वो अपने मौला की सीरत पे अमल कर रहे हैं, तुम अपने मौला की सीरत पे अमल करो। उनके मौला भी फितने थे। एक सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। आप ये बताइए, जिसका मौला जैसा होगा वो वैसे ही तो चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा? तो आप अपनी फितरत ना बदलिए, अपना मौला ना बदलिए। जिन्होंने अंधेरों से मौला उठाए थे वो अंधेरों में हैं। जिसने गदीर के मैदान से मौला माना था, एक सलावात भेज दें मोहम्मद और वाजिल। अब पढ़िए इसके साथ, ये सलावात क्यों पढ़वा रहा हूं मैं आपसे? मैं ये सलावात क्यों पढ़वा रहा हूं? अब तुम्हारे इमाम की हदीस है, अब जो दाद दोगे वो इमाम को देना, मेरा उसमें कुछ भी नहीं है। हमारे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, वाजिल, उनका फरमाने मुबारक है। इमाम फरमाते जो इंसान ये वाली सलावात पढ़े, ये वाली कौन सी? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल, ये वाली सलावात पढ़े। फिर सुन लीजिए, इमाम फरमाते जो इंसान ये वाली सलावात पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम, तो मैं जाफर सादिक जमानत लेता हूं, इसे मौत जब तक नहीं आएगी जब तक इसकी मुलाकात इमाम से ना हो जाए। मोहम्मद मोहम्मद वाजिल,
इंशाल्लाह मेरा मौजू सलावात नहीं है, लेकिन मैं बीच बीच में आपको ये बताता चलूंगा कि हमारे इमाम ज़माना के दौर में, यानी जब हमारे इमाम आएंगे तो इंशाल्लाह हमारी मुलाकात हमारे इमाम से होनी है। मेरे ख्याल में जिसने आमीन कहा वही चाहता है मुलाकात बस, हाँ? या मुझे आवाज नहीं आ रही भाई? मोहम्मद वाजिल, आप चाहते हैं मुलाकात इमाम से या नहीं? यानी जहरा के लाल से मुलाकात चाहते या नहीं चाहते? चाहते। वो तो आपसे मिलते हैं और आपको जानते हैं। ये मुमकिन ही नहीं है कि उनकी दादी की मजलिस हो और वो ना आए, वो तो आते हैं। इसीलिए रिवायत में मौजूद है, जब आपकी मुलाकात होगी काबे में आपके इमाम से, तो आप कहेंगे ये इमाम है, ये तो हम जब करबला में गए थे जब हमें मिले थे, हम कानादर की मजलिसों में गए थे जब भी मिले थे, हम मुहर्रम में मजलिस में गए थे वहां भी थे, एक दफा हमें ये परेशानी हुई तो हमारी ये मदद हुई, एक दफा हमारी ये मुसीबत आई तो हमें ये मदद हुई। तो अब आप देखिए, मौला तो आते हैं, पर्दा उनकी नजरों पे नहीं है। अरे मैंने तो लफ्ज कहा भाई, खुदा, पर्दा हमारी नजरों पर है कि हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है जो उस नूर की तजल्ली को बर्दाश्त कर सके, देख सके। लेकिन एक जमाना आएगा इंशाल्लाह जब हम उनसे मुलाकात करेंगे। अच्छा, जब उनसे हमारी मुलाकात होगी तो उन्हें सलाम करोगे आप या नहीं करोगे? या वहां भी ऐंठे खड़े रहोगे कि मौलवी ही सलाम करे? कुछ ऐसे भी बदमिजाज होंगे यहाँ कि जो किसी बड़े को सलाम करने को तैयार नहीं है। थोड़ी सी दौलत क्या आ गई, थोड़ा सा पैसा क्या आ गया, 2 लाख क्या कमाने लगे, सोचने लगे हर शिया मुझे ही सलाम करे, बस मैं किसी को सलाम ना करूं। अरे भाई, मजलिसों में बैठ के भी तकब्बुर का चकनाचूर ना हो। अगर मजलिस में बैठ के भी तकब्बुर लेके चले गए तो फिर क्या मजलिस की है आपने? मजलिस नाम ही है तकब्बुर के तोड़ने का। जहां आका बैठता है वहीं पे गुलाम बैठता है या नहीं मसला ये? तो अब इमाम से मुलाकात हो, इमाम से मुलाकात होगी तो क्या कह के सलाम करेंगे? यानी जब मैं ये तो कह रहा हूं, मजलिस में कुछ ना कुछ ऐसा हो जो आप समझे। भाई जब मुलाकात होगी और काबे में होगी, समझ रहे, होगी भी मुलाकात काबे में, चाहे तुम रहो कहीं भी, मगर जब आएंगे तो बुला लेंगे आपको और आपको जाना पड़ेगा और आप पहुंचेंगे, इमाम से पहुंचेंगे, इमाम सामने। अब आप सलाम करेंगे इमाम को, क्या कह के सलाम करेंगे? अस्सलाम वालेकुम साहिब अल-असर व ज़मान, अस्सलाम वालेकुम शरीकल। और इतनी लंबी ज़ियारत ही किसी के याद नहीं है तो क्या कह के सलाम करेंगे? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, न साहिब ज़मान, न शरीक अल कुरान, न मजहर अल ईमान, कुछ नहीं है। इसीलिए कहते हैं मजलिसों में इल्म हो। अब मैं बताऊं, छठे इमाम से जब किसी ने पूछा, मौला, सुनिए मौला, ये बड़ा मसला है आज का, ये आज का, ईमानदारी से बताइए इसकी जरूरत है या नहीं? हमारे हर जवान को पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कि हम इमाम ज़माना को क्या कह के सलाम करेंगे? लेकिन नहीं पता है, अफसोस है, नहीं पता है। अब वो सलाम मैं आपको बताता हूं क्या है। जब इमाम से मुलाकात होगी, ना शरीक अल कुरान, ना मजहर अल ईमान, कुछ नहीं। एक लक़ब है जो खास है हमारे इस इमाम का, हमारे इस इमाम का लक़ब खास है। वो क्या? अस्सलामु अलैका या बक़ियतल्लाह फी अर्ज़। सब मिलके कहिए, या बक़ियतल्लाह। एक दफा और कहिए, देखिए मजलिस तो आप माशाल्लाह बड़े बड़े खुतबा से सुन रहे हैं रोज और आगे भी सुनेंगे, इसे क्लास समझ लीजिए बस। जरूरी थोड़ा ही है सारे एक ही पटड़ी पर ट्रेन चलाएं, समझ रहे हैं? तो कुछ अलग है। अस्सलामु अलैका या बक़ियतल्लाह फी अर्ज़े, ये बक़ियतल्लाह फी अर्ज़े कह के सलाम, न शरीक अल कुरान, न मजहर अल ईमान, कुछ नहीं। छठे इमाम ने फरमाया अपने इमाम को तुम सलाम करोगे
तो भाई जब इस सलाम की आदत ही नहीं है तुम्हें, आज की मजलिस का पहला तोहफा यह है कि हर आदमी इस सलाम को याद कर ले, ताकि जब इमाम आए तो आपके ये सलाम याद हो। और ये साफ देखता हूं मैं, चुप भी कौन सा बैठता है, खिताबत मेरे पास भी है भाई। ये ना समझिएगा शरीकल कुरान नहीं कहा, मजहर ईमान नहीं कहा, या बकियत अल्लाह फी अर्ज़े, यही कह के सलाम क्यों किया? इसलिए कि जो लोग अभी शक में पड़े थे, इतने साल जिंदा कैसे हैं, इतने साल जिंदा कैसे हैं, सलाम करके हर मोमिन बता दे किसी और ने बाकी नहीं रखा, खुदा ने बाकी रखा। तो हमारे इमाम को जब सलाम करेंगे जरा मिलके एक दफा और कर दीजिए ताकि आपको बेहद सवाब मिल जाए। बक़ियत अल्लाह फी, ऐ रुए जमीन पर अल्लाह के बाकी रखे हुए। अब जो मौलवी मुल्ला साहब और दूसरे लोग, हमारी समझ में नहीं आता कैसे बाकी हैं, हमारी समझ में नहीं आता कैसे बाकी। तो आप कैसे बाकी हैं? तुम्हारे दादा कैसे बाकी थे? तुम्हारे परदादा कैसे बाकी थे? जनाबे नूह इतने साल कैसे बाकी रहे? और अब मैंने तमाम ईरान के उलमा से और लुबनान के मुफ्तियों से और देवबंद के और बरेली के और अपने शियों के, मैं सारों का नाम ले दिया ताकि आप बुरा न माने कोई, जितने भी हैं, मैंने कहा यार इस शैतान का ही खात्मा कर दो ना पहले, इसने सबके घर उजड़वा रखे हैं। अमा जिसने गुनाह किया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, शैतान शैतान। तो मैं ईरान से भी कहता हूं यार अपनी सारी जंगें रोक के इसी को मारो पहले। क्या पूरी 57 ममलकत मिलके नहीं मार सकती शैतान को? अब तवज्जो चाहता हूं आखिरी तक। भाई आप ईमानदारी से बताइए, बीवी को शौहर से लड़वा रहा है तो शैतान, नबी के घर में लड़ाइयां करवा रहा है तो शैतान। अब मैं लफ्ज कहूंगा बड़ी एहतियात से, आप भी समझना बड़ी एहतियात से। जिनका नसीब पर्दों में रहना था उन्हें ऊंट पे बिठा के लाया तो शैतान है। नहीं शैतान है ये सार। अरे भाई उन्होंने, हमारे सुन्नी भाई जो दयानतदार है, उन्होंने अपनी किताबों में लिखा शैतान ने बहका दिया, हाकिम शाम को कहा शैतानों ने बहका दिया, फला मौलवी साहब को कहा शैतान ने बहका दिया, फला हुकूमत को कहा शैतान ने बहका दिया। हमारी सारी हुकूमतें मिलके इसे ही मार लो ना पहले, इधर शैतान को ही मार लो। अब आप कहते हैं नहीं पूरी दुनिया भी इकट्ठी हो जाए तो शैतान को नहीं मार सकती, इसलिए कि खुदा ने जिंदगी दी। कमाल की बात है, बहकाने वाले को खुदा जिंदगी दे दे तो कोई मार ना सके, इमाम को जिंदगी दे दे। थोड़ा थोड़ा सलावत पढ़ते, थोड़ा थोड़ा बढ़ जाए, थोड़ा थोड़ा बढ़ जाए। सही ये है कि सदा गलत को गलत लिखो, कलम उठाओ कभी साफ करके खत लिखो। अरे हमारे अरीज़े लिखने पे खफा क्यों हो बोला? तुम्हारा भी कोई जिंदा हो उसे खत लिखो। तो इसका मतलब ज़हरा का लाल अभी पर्दाए गैब में। मेरा मौजू इमाम ज़मान नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मोहब्बत नामुकम्मल है जब तक उसके बेटे की मारिफत ना हो। भाई अगर इमाम ज़माना की आपका इमाम ज़माना से कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है, आपका इमाम ज़माना से कोई राबता ही नहीं है, आपके दिल में इमाम ज़माना की तड़प ही नहीं है, तो फिर बीबी ज़हरा की मोहब्बत आपको काम आने वाली। इसलिए कि आपने कोई माँ ऐसी देखी है कि आप उसकी औलाद से तो राब्ता न रखें।
और वो तुम्हें फिर जन्नत में ले जाए। इसका मतलब है कॉन्टेक्ट जरूरी है। इसीलिए ताकि कयामत तक, भाई बहुत बड़ा जुमला है इन 4 दिन की मजलिसों का, इसीलिए ताकि पूरी दुनिया का राबता फातिमा से टूटने न पाए, इसलिए अल्लाह ने इमाम ज़माना को अब तक मौजूद रखा। इसके हाथ पर बैयत करते चले जाओ, ज़हरा की मोहब्बत मजबूत करते चले जाओ। अब मैं आपको दूसरी सुनाता हूं फिर। काला जाबिर, अरबी में सुना रहा हूं ताकि इमाम के कौल का असर ऐसे ही हो जैसे कुरान की आयतों का असर। काला जाबिर, जाबिर ने पूछा, ए मेरे मौला, छठे इमाम से, ए मेरे मौला, ए 5वें इमाम से, अल्लिमनी शैअन इज़ा क़राअतहु कुन्तु माकुम फिद दुनिया वल आखिरा। नुस्खा किसी झड़ फुकवा से नहीं पूछ रहा है, नुस्खा किसी मुल्ला से नहीं पूछ रहा है, नुस्खा किसी मौलवी से नहीं पूछ रहा है, हम उस इमाम से पूछ रहा है जिसका लक़ब ही सादिक है। अब आप ये बताइए, काम आने वाली चीज आपके कयामत तक काम आएगी जब तक जियोगे। रावी कहता है, मौला ऐसी चीज बताइए कि जो मैं पढ़ता रहूं और दुनिया में भी आपके साथ रहूं और आखिरत में भी आपके साथ रहूं। अच्छा ये बताइए कितने पते की बात है ये तो आपके बात के जुमले से पता चलेगा क्या होगा। सबसे पते की बात है या नहीं है? पूछने वाला रावी और पूछ रहा है 5वें इमाम से, मौला बताइए, अल्लिमनी शैअन, मुझे तालीम दीजिए कुछ। जितने भी चाहने वाले इमाम के हैं वो इमाम के पास बिला वजह की बातें नहीं करते थे आके। हमारे यहां तो अगर मौलवी के पास जवान बैठ भी जाएं तो वो सारी बातें करते हैं अलावा दीन के। शर्म आती है, गुस्ल नहीं आता, शर्म आती है, वुजू नहीं आती, शर्म आती है, हिस्ट्री इस्लाम नहीं आती, शर्म आती है, फितना बोते शर्म नहीं आती, कौम को लड़वाते शर्म नहीं आती, घरों में आग लगाते शर्म नहीं आती, कौम को बदनाम करते शर्म नहीं आती। ये पे शैतान के बहकावे में है या नहीं है? इसे इल्म लेते हो। मौला ऐसी चीज बताइए जो दुनिया में भी काम आए आखिरत में। इमाम ने फरमाया, अक्सिर सूरतल क़द्र, जितना जितना इन्ना अंज़लना पढ़ सकता हो इतना पढ़। यानी इन्ना अंज़लना ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, खूब पढ़ इन्ना अंज़लना। वरत्तिब शफ़तैक बिल इस्तिग़फ़ार, और अपने होठों को मुअत्तर कर इस्तिग़फ़ार करके। एक मोमिन की जिम्मेदारी है, इसलिए कि कोई दिन ऐसा नहीं होता जब इससे कोई गुनाह ना हो। तो अक्लमंदी का तकादा यह है, जब हमारे पास मैले कपड़े मौजूद हैं तो उसको वॉश करने के लिए पानी भी मौजूद है, उसको धोने के लिए पानी भी मौजूद है। ये कैसे मुमकिन है कि आदमी रोज गुनाह तो करे और अल्लाह कोई ऐसा इंतजाम ना करे जो उस गुनाह को रोज वाश कर सके, धो सके। इसीलिए इमाम ने फरमाया, हो सकता है तुमसे ऐसे गुनाह हो जाएं जिसका पता ना हो, तो नमाज असर के बाद 70 मरतबा रोज इस्तिग़फ़ार पढ़ लिया करो, ताकि जितने जितने गुनाह होते रहे ऐसे ही ऐसे पाक होते रहे। और अब मैं वो रिवायत सुनाता हूं आपको, आप मेराज पे पहुंच जाएंगे। सुनिए क्या है, मन करा अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, या मन इस्तग़फ़रल्लाह बादल अस्र 70 मर्रा गफ़िरल्लाहु लहू ज़ुनूबा 50 सना और 70 सना। बड़ा छोटा सा अमल है, आज ही से शुरू कर दीजिएगा, यहीं यानी कानादर से ही शुरू कर दीजिए। इमाम फरमाते हैं, अगर कोई इंसान, कोई जवान नमाज असर के बाद
70 मरतबा कह दे अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, 70 मरतबा कह दे। जरा पूरा मजमा एक दफा तो मिल के कह ही दे, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह 70 मरतबा कहिए नमाज असर के बाद। इमाम क्या फरमाते हैं, अल्लाह उसके 70 साल के गुनाह माफ कर देता। कितने साल के? 70 के। मगर मैं दुनियावी तालीम पढ़ा हुआ हूं और मेरा मैथ बड़ा मजबूत है, मेरा हिसाब बड़ा मजबूत है। अब मैंने हिसाब लेके कहा मौलाना साहब पता नहीं क्या क्या बता रहे हो, ढंग की मजलिस पढ़ दो, ऐसी पढ़ दो जो चारों तरफ से नारों की गूंज पैदा हो। तो मैं चुप हो जाता हूं, आप सारे नारे ही लगा लीजिए फिर, समझ रहे हो? तो भाई ऐसी मजलिस हो कि जिसमें नारे भी हो, सलावात भी हो और उनके फजाइल और उनकी हदीसें भी हो। तो मुझे इसलिए आपको जरा सुनाने में देरी हो रही है। क्या फरमाया इमाम ने, अल्लाह उसके 70 साल के गुनाह माफ करता है। एक जवान इसी मजलिस में से उठ गया, कहने लगा मसलन क़िबला मेरी उम्र है कुल 30 साल, अल्लाह गुनाह माफ करेगा 70 साल के, जब 40 साल के मैंने किए ही नहीं है। मामला है या नहीं है भाई? ये तो बड़ा मसला, फंस खुद ही मैं भी फंस गया इसमें, मैं भी नहीं हूं अभी तो 72 का 70 का। इमाम कहता अच्छा इसीलिए हमने किसी ऐसे इमाम को नहीं माना। एक एक आदमी जो टेक लगाए भी है क्या, हमने किसी ऐसे इमाम को नहीं माना कि जिसके कान में जब तक कहा ना जाए न सुने। हमने तो ऐसे इमाम को माना, इन्हें दिल में इरादा आया, इधर हमारा इमाम हमारी बात समझ गया, चाहे जबान से भी ना कहिए। अब जिनकी तलवारें नस्लें देख के चलती हो, उन्हें तो मालूम है ये मैथ पढ़ के एतराज करेंगे। इमाम ने हदीस को आगे बढ़ाया कि अगर किसी के गुनाह 70 साल के ना हो तो अल्लाह उसके बाप के गुनाह माफ करेगा। अली मौला, अली मौला, अभी बोली फरक बोला, अली मौला, अली मौला, कर बोला, अली मौला, अली मौला, हर एक मीज़ान में तोला, अली मौला, अली मौला, तू ही पहला नहीं चौका, अली मौला, अली मौला। अल्लाह आबाद रखे, अल्लाह शाद रखे। इमाम ने कहा अल्लाह उसके बाप के गुनाह माफ करेगा। अगर बाप के मिला के भी ना हो तो अल्लाह उसकी माँ के गुनाह माफ करेगा। अगर इसके और इसके माँ बाप के मिला के ना हो तो इसके बहन भाइयों के गुनाह माफ करेगा। अब जुमला मैं कहता हूँ आसमान पे आप पहुंच जाइए। अमा जब इस्तिग़फ़ार का हिसार इतना मजबूत है तो नादे अली का हम सबकी ललकार नारा हैदरी, नारे सुनिए अजीजों, तो इसका मोहम्मद व अज्जिल, इसको बड़ी जोर से। अरबों पे नेमतों की कमी आज तक इसलिए नहीं हुई कि वो सलावात बड़ी चीख के पढ़ते हैं। सलावात गरीब नहीं होने देती। हाँ वाकई नहीं है। मोहम्मद व अज्जिल
बस माशाल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। तो अल्लाह उसके ये दो चीजें मैंने बताई, इंशाल्लाह दो रात की मजलिस में बताऊंगा। रात की मजलिस है हिस्ट्री ऑफ तस्बीह है फातिमा ज़हरा, जो शुरू में आएगा उसकी समझ में आएगी पूरी हिस्ट्री इंशाल्लाह। तस्बीह ऑफ फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, क्या सवाब, क्या मरातिब, कैसे तरीका, कैसे पढ़ना। अक्सर लोग उसमें गलती करते हैं पढ़ने में, तो इंशाल्लाह वो रात में आएगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर इमाम ज़माना से जितना जितना कांटेक्ट मजबूत करोगे, इतना इतना राबता ज़हरा से, यह है मेरा मौजू। बीबी से अगर उसको खुश करना चाहते, इसीलिए उलमा ने लिखा इमाम ज़माना कह के दुआ करिए, या शरीक अल कुरान कह के दुआ करिए, या इमाम महदी दुआ कह के दुआ करिए। कहते इमाम हो सकता है कबूल कर लें, हो सकता है कबूल ना करें, मगर उलमा ने अपनी किताबों में तहकीक की है कि हमने ये तजर्बा किया है, जब भी हमने इमाम ज़माना से यब्न ज़हरा कह के दुआ की, क्या कह के दुआ करना है? दो से बोलिए यब्न ज़हरा। जैसे यब्न ज़हरा कह के दुआ कि इमाम इस दुआ को कभी रद्द नहीं करते, इसलिए कि वास्ता ऐसी बीबी का दे दिया जो खुद इमाम पे हुज्जत है। अरे मैं क्या करूं भाई, हम जब जुमलों पे इतनी दाद देते हो, हुज्जत है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। इमामत से भी बड़ा मकाम अगर कोई है तो उसे फातिमा कहते हैं। 11वें इमाम ने फरमाया नहनु हुज्जतुल्लाह अलल खलाइक व उम्मुना फातिमा हुज्जतुल्लाह अलैना, हम पूरी दुनिया पर हुज्जत है, मगर जो हम पे भी हुज्जत हो उसे फातिमा कहते हैं। सुनिए तो चूंकि गुजरता जा रहा है, मुझे बातें ज्यादा पेश करनी है, जल्दी जल्दी आप समाप्त फरमाएं इसको। रेवा चूंकि जब आए हैं इतनी दूर से तो भाई कुछ तो बता के जाएंगे आपको, तो जुमला याद रखिए। इमाम ने यह फरमाया राबता मजबूत करो, यब्न ज़हरा यब्न ज़हरा यब्न ज़हरा, इसका विर्द करो, इंशाअल्लाह कभी आपकी दुआ रद्द। हम किसी की भी चापलूसी ना करो, मैं मजलिस से तुम्हें नसीहत कर रहा हूं, चाहे प्रधान हो कोई भी हो, किसी की चापलूसी ना किया करो। उनकी चापलूसी करो जिनकी चापलूसी इबादत है। अपने इमामों से मांगिए ना, अहले बैत से मांगिए। अरे 3 रोजे हैं इस जगह, तो हुसैन का दरवाजा, अब्बास का दरवाजा, ज़ैनब का दरवाजा, और दोनों भाइयों को ज़ैनब की कसम दे दीजिए, दुआ रद्द हो जाए आपकी। आपके पास ऐसे ऐसे देने वाले हैं, हमें मांगने का सलीका नहीं है, बस उनके देने में कोई कमी नहीं है। अब आइए सलमान, मेरी बेटी की मोहब्बत 100 जगह पे काम आएगी, उनमें हल्की हल्की जगह हैं। अल कब्र, कब्र में नूर पैदा करेगी फातिमा की मोहब्बत, कब्र की वहशत को दूर करेगी फातिमा की मोहब्बत, कब्र का अंधेरा दूर करेगी फातिमा ज़हरा की मोहब्बत। अगर कब्र को जन्नत का टुकड़ा बनाना चाहते हो तो ज़हरा से राबता रखो। ये तो कब्र में कोई काम आने वाला नहीं है। उसके बाद फरमाया वो सिरात, सिरात क्या है? बाल से ज्यादा बारीक, तलवार की धार से ज्यादा तेज, और गुजरना है आपको। कहते हैं जिसका ईमान जितना कवी होगा वो इतना ही तेज उस रास्ते पे चलेगा। और बात हो गए कोई इधर गिरा कोई इधर गिरा, मगर कुछ चीजें कभी कभी सीखने की होती हैं। आपने सर्कस देखा या नहीं देखा? चाहे देखा हो, अब तो जब भी नहीं कहोगे देखा। देखा सर्कस? सर्कस में क्या होता है? एक बारीक सी रस्सी होती है या तार होता है, उस पर चलना पड़ता है। तो बताइए जिनको आप चल पाएंगे उस पे, मगर जिसको प्रैक्टिस है वो चलेगा। तो इसका मतलब है जब वहां इतना रास्ता बनाया गया है तो यहां प्रैक्टिस कराई गई है नहीं। अब मैं बताऊं वो कैसे है,
वो आपको बताता हूं। एक जगह हलाल कमाई है 25,000, एक आदमी को हराम कमाई मिल रही है 50,000। जो 50 को छोड़ के 25 पे जिंदगी बसर कर ले, समझ लो सिराते मुस्तकीम पे दौड़ना है। यही तो सिराते मुस्तकीम है। हराम से बचते रहिए, वाजिब को करते रहिए, तो आप सिराते मुस्तकीम पे चल रहे हैं। मगर मैं कहा जनाब बारीक रास्ते पे चलने का तरीका क्या है? तो आप उससे सबक लीजिए, आप सर्कस वाले से। जब वो चलता है तो अपनी मुट्ठियों में कुछ रखता है। खुदा की कसम 4 दिन की मेहनत है, ये समझ लीजिए आप जो जुमला है। अगर बारीक रास्ते पे चलना हो तो उसका तरीका ये है कि बैलेंस बराबर कर लिया जाए। एक हाथ में भी इतना ही वजन हो, दूसरे हाथ में भी इतना ही वजन हो, बारीक रास्ते से गुजरते चले जाइए। इसीलिए नबी ने फरमाया 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं। एक कुरान और एक मेरे। आओ तुम्हारी बीबी का कौल सुनाऊं। पूरी 4 दिन की मजलिस में हो सकता है ना मिले बीबी का कौल तुमको, मैं सुना रहा हूं। बीबी क्या फरमाती हैं? तुम्हारी इस पूरी दुनिया में से तुम्हारी जहानत का इम्तिहान है इस मजमे की। अब मैं वही इबारत पढ़ता हूं बीबी वाली। शहजादी फरमाती हैं हब्बबा इलैया मिन दुनियाकुम सलासुन, तुम्हारी इस पूरी दुनिया में से, हब्बबा इलैया मिन दुनियाकुम, तुम्हारी इस दुनिया में से मुझे 3 चीजें पसंद हैं। कितनी चीजें? जोर से बोलिए भाई, पीछे वालों भी हाथ उठा के। कौन कह रही हैं? बीबी ज़हरा। एक हदीस तो याद कर लो यार 4 दिन में। बीबी ज़हरा फरमाती हैं तुम्हारी इस दुनिया में से, ये शहजादी दुनिया पैदा हुई तुम्हारे सदक़े में से, ये हमारी कैसे हो गई? हाँ? मगर क्या फरमाया बीबी ने? तुम्हारी इस दुनिया में से। खुदा की कसम ज़हरा इल्म में अली से ऐसे नहीं है। ज़हरा इल्म में भी अली के बिल्कुल बराबर हैं। शहजादी आपने ये क्यों कहा तुम्हारी दुनिया में से? अपनी दुनिया क्यों नहीं कहा? उसे अपनी कैसे कह दूं जिसे मेरे शोहर ने तलाक। भाई मौलाना साहब, मोहम्मद अली साहब, 2 उलमा बैठे हैं यहाँ इंशाअल्लाह। मदवाल मजलिस अपने मेराज पे है तो इसे और मेराज पे ले जाइए, 7वें आसमान पे। सुनिए क्या फरमाया बीबी ने? मुझे तुम्हारी इस दुनिया में से 3 चीजें पसंद हैं। पहली चीज तिलावत किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब की तिलावत मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। वो कैसा चाहने वाला है जो बीबी के लिए तिलावत ना कर सके? अगर कुरान नहीं पढ़ा, चाहे 40 के हों, चाहे 50 के हों, चाहे 80 के हों, अगर आपकी उम्र 90 की भी हो गई है और आपने कुरान नहीं पढ़ा, तो यहां से इरादा करके जाओ हम कुरान पढ़ेंगे। जब जाहिल रहते शर्म नहीं आ रही है, पढ़ने में क्या शर्म है? अपनी बराबर वाले से पढ़ लीजिए, जो पेश नमाज है उससे पढ़ लीजिए। क्या पता तुम्हारी जिंदगी के 2 साल बचे हों, 2 साल में कुरान मुकम्मल हो जाए, ताकि सिराते मुस्तकीम पे चलने में बैलेंस बराबर हो सके। है या नहीं है? तो कुरान 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 जरूर पढ़िए, जरूर पढ़िए। अली वाला कुरान से जाहिल अच्छा नहीं लगता। अपने बच्चों से पहले खुद कुरान पढ़ो, मेरी गुजारिश है जवानों से। ऑनलाइन क्लासेस हो रही है सब जगह, कुरान कुरान कुरान। मुझे सबसे ज्यादा कुरान पसंद है। एक आदमी ने 15-20 करोड़ का तबर्रुक बांटा बीबी ज़हरा के लिए, और एक आदमी ने 1 सूरह यासीन हदिया कर दिया बीबी फातिमा को। जितना सवाब उसे है, उससे ज्यादा इसे सवाब है। इसलिए कि ये बीबी की पसंद का हदिया दे रहा है, तेरा नहीं दे रहा। कुरान बीबी की ग़िज़ा है। मैं तो सोच रहा था पूरी दुनिया का मजमा यहां है, इस जुमले पे ये कयामत तक दाद देगा। क्या
रोटी जहरा की ग़िज़ा नहीं है, कुरान जहरा की ग़िज़ा है। जहरा रोटी के बगैर रह सकती है, इससे बड़ा जुमला कहां के लोग, कुरान के बगैर नहीं रह सकती। इसके खून में कुरान है। अब मैं पीछे वालों जरा तैयार हो जाओ, इसके खून में कुरान है। जब कुरान खून में उतर जाए तो जालिम सर तो काट सकता है। क्या टाइम हुआ? ठीक है, अल्लाह बात समझ रहे? जालिम जो है वो गला काट सकता है मगर कुरान को जुदा नहीं कर सकता। तिलावत कलाम पाक एक वन नजरो इला वजह रसूलिल्लाह। मुझे मेरे बाबा का चेहरा बहुत पसंद है, रसूल का चेहरा देखना बड़ा सवाब है ना। अब तुम कहोगे शहजादी ये तो तुम्हें पसंद है, हम किसे देखें? तो गाफिल नहीं करती ऐसी माँ है फातिमा। उनके बेटों ने कहा अगर जवान लड़का मोहब्बत की नजर से अपने माँ बाप के चेहरे पे नजर कर ले तो अल्लाह एक नजर में एक हज का सवाब देता है। अब ये जितना मजमा इस मजलिस में आया जाके अपने माँ बाप के चेहरे को देखे। वो सुनने वाला बड़ा चालाक था, कहने लगा अगर मैं 2 दफा देखूं, नबी ने कहा 2 हज का सवाब है। कहा अगर मैं 4 दफा देखूं, नबी ने कहा 4 हज का सवाब है। अगर मैं 10 दफा देखूं, नबी ने कहा 10 हज का। अब वो तो चुप हो गया। नबी ने कहा अगर तू 100 दफा भी देखे तो 100 हज का सवाब है। जुमला संभालिए, इसलिए कि खजाना देने वाला ऐसा बादशाह नहीं है जिसका खजाना खत्म हो जाए। मेरे खुदा के खजाने में कोई कमी होने वाली बस वल इन्फाक फी सबीलिल्लाह। तीसरी चीज, मुझे अपने माल को राह खुदा में खर्च करना पसंद है। माल आने के बाद कंजूस ना बनिए। सबसे बड़ा रईस दौलतमंद नबी की खिदमत में आके कहता है या रसूलल्लाह जब मेरे मेहमान आ जाता है मेरे तन बदन में आग लग जाती है। नबी ने कहा तू जहन्नमी है, तू जहन्नमी है। इसलिए कि जिससे मेहमान बर्दाश्त ना हो वो जहन्नमी है। बनी उमैया की सिफत है बखालत, अहले बैत की जो सबसे बड़ा शरफ है सखावत। आप सुनिए यहां से भाई, यहां तक मैंने आपको चुप रखा, आप 5 मिनट आजाद हैं। आप जुमला सुनिए क्या तुम्हारी दुनिया में से कहा मेरे शौहर ने दुनिया को तलाक दे रखी है तो मैं उसे अपनी दुनिया कैसे कहूं? तो आपके शौहर ने दुनिया को क्यों तलाक दे दी? कहा तू दुनिया के माना पढ़ ले और अली के माना पढ़ ले। दुनिया के माना चेक कर और अली के माना चेक कर। आप आखिर तक जो खड़े हैं वहां तक क्या दुनिया को अली ने क्यों तलाक दी? गुर्री गैरी, मेरे अलावा किसी और को धोखा देना, अली तेरे बहकाए में आने वाला नहीं है। मैंने तुझे 3 तलाकें दे दी, अब उसके बाद पलटाने वाला भी नहीं हूं। अली ने क्यों तलाक दे दी? कहा दुनिया के माना है पस्त तरीन औरत, अली के माना है आला तरीन मर्द। जो आला मर्द हो वो पस्त औरतों को मुंह। अब मौलाना साहब सुनिए, अक़दुल फरीद उलमाए अहले सुन्नत की मेरे भाइयों की बड़ी किताब है। उसमें हाकिम शाम का एक कौल मशहूर है। उसने क्या कहा? अब दुनिया उम्मी व अना इब्नुहा, दुनिया मेरी माँ है मैं उसका बेटा हूं। भाई आखिर तक अमीर शाम क्या कहता है? अली कहते हैं मैंने तलाक दे दी। अमीर शाम हाकिम शाम क्या कहता है? अब दुनिया उम्मी व अना इब्नुहा, दुनिया मेरी माँ है मैं इसका बेटा हूँ। आजकल व्हाट्सएप पे चल रहा है माविया अली का इतना दुश्मन क्यों था? अरे भाई इसलिए था जब माँ को तलाक दे दी।
वक्त हो गया। क्या कह रहा लब्बैक क्या कह रहा लब्बैक वफा वफा या अब्बास या वफा वफा या अब्बास या अब्बास। इस्लामी ज़माना की सलामती के लिए आवाज़ बुलंद सलवात। एक मिनट, दुश्मन हैदर दुश्मन सहरा नामालूम अफराद, दुश्मन हैदर दुश्मन सहरा नामालूम अफराद, जानबूझकर मैंने बोला नामालूम अफराद। अरे हिंदा तेरे बेटे की तारीख पढ़ी थी मैंने, अरे बाप के खाने में लिखा था नामालूम अफराद। हैदरी बस इंशाल्लाह बाकी मौजू बाद में आगे बढ़ेगा। तो इमाम ज़माना से कांटेक्ट पैदा करिए ताकि ज़हरा से कांटेक्ट मजबूत हो। मन अरिफा फातिमा हक़्क़ मारिफतिहा फ़क़द अदरक लैलतल क़द्र। जिस आदमी ने ज़हरा की मारिफत हासिल कर ली, गोया कि उसने शब कद्र को हासिल कर लिया। यह है। अब इंशाल्लाह मैं रात में बताऊंगा क्या क्या शबाहत है शब कद्र में और बीबी में। लेकिन फिर मुझे 3 चीजें बड़ी पसंद है। पहली चीज कुरान, दूसरी चीज कुरान को क्यों कह रही हैं? इसलिए कि जन्नत में आप बगैर कुरान के नहीं जा सकते हैं। यह मेरी मजलिस की सबसे बड़ी तबलीग है। कुरान के बगैर आप शिया भी जन्नत में नहीं जा सकते। बिल्कुल क्लियर है। अगर कहीं मेरी मुखालिफत भी करेगा तो फिर मैं दोबारा आके पढ़ूंगा। मुमकिन ही नहीं है, वो झूठी बोलेगा जो बोलेगा। मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। कुरान के वक्त क्यों? इसलिए कि तुम्हारे साथवें इमाम ने फरमाया कि जितनी कुरान में आयतें हैं इतने ही जन्नत के दर्जात हैं। जितनी कुरान की आयतें हैं इतने ही जन्नत के। अब जोर से बोलिए, कुरान में आयतें कितनी हैं? 6600 मशहूर है 6600। तो जन्नत के दर्जे कितने हैं? इमाम फरमाते हैं इससे कहा जाएगा 2 शर्तें हैं जन्नत में जाने की। अब दोनों शर्तें सुन लीजिए। 2 शर्तें हैं जन्नत में जाने की। ज़बान पे कुरान हो, दिल में विलायत अली हो। न विलायत अली बगैर कुरान ले जा सकता, न विलायत अली बगैर कुरान के ले जा सकती। दिल में अली हो, ज़बान पे कुरान हो, एक एक आयत पढ़ता चला जा और अपने दर्जे को बुलंद। भाई जिस तरह आपको ट्रेन में इख्तियार होता है ना, फर्स्ट एसी लें, थर्ड एसी लें, सेकंड एसी लें, जैसा पैसा डालेंगे वैसा मिलेगा। मगर दुनिया के दरबार में पैसा चलता है, उसके दरबार में कुरान चलता है। बस बस अजीजों, इंशाल्लाह बाकी मौजू रात में आगे बढ़ेगा। ज़हरा यानी इमाम ज़माना से राबता पैदा करिए, कांटेक्ट मजबूत करिए। जितना जितना कांटेक्ट कर सकते हो करिए आप। दुआए गरीक इमाम ज़माना की बड़ी अजीम दुआ है, दुआए गरीक। गरीक यानी डूबने वाला, गरीक यानी समंदरों में डूबने वाला, इसे कहते हैं गरीक। बस जो दुआ आपको डूबने से बचा ले ज़माने गैबत में, उसे दुआए गरीक कहते हैं। या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। छोटी सी दुआ है, एक दफा जरा कर दीजिए। या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला। इमाम फरमाते हैं हर नमाज के बाद अगर मोमिन इस दुआ को पढ़े तो ये किसी भी समंदर में गर्क होने वाला नहीं है। हमारा इमाम गायब है। इस दुआ को अपने अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। दुआए गरीक लेके लिख लीजिए गूगल पे, उस पे निकल आएगा। ताकि जितना रिश्ता इस इमाम से मजबूत होगा इतना फातिमा से। बस अजीजों, हम आए हैं इस बीबी पे रोने के लिए, इसके मरसिए सुनने के लिए। न जाने कहां कहां के लोग मौजूद हैं।
सुब्बत अलैया मसाइबुन लो अन्नहा, सुब्बत अलैया में सिर न लयालियां। बाबा ऐसे मसाइब पड़े। मुझे बताइए कौन ऐसी बेटी है जिसका बाप नहीं मरता? किसी बेटी का बाप आपने जिंदगी में जिंदा देखा क्या पूरी जिंदगी? तो सब बेटियों के बाप मरते हैं। ये फातिमा मरसिया क्यों पढ़ रही है? इतना रोते किसी बेटी को आपने नहीं देखा होगा, इसलिए फातिमा रो रही हैं। बताऊं क्यों रो रही हैं? ये बात उस इज्जतदार से पूछिए कि जिसकी एक वक्त में बहुत ज्यादा इज्जत हो और फिर जलील लोग उसे जलील करें, इसलिए मरसिया पड़ रही है। हद ये है कि आ गई कौम। जहरा से कहिए या दिन को रोया करे या रात को, इनके रोने से हमारी नींद में खलल पड़ता। अब जहरा की पसलियां टूटी हुई हैं, कहीं जाया नहीं जाता। इससे बड़ा मसाइब 4 दिनों में होने वाला नहीं है आप जो मगर महसूस कर लीजिए बस आप। जिस बीबी की सारी पसलियां टूट गई हैं वो चलती कैसे है? कभी आपने सोचा? अल्लाह इस मजलिस की बरकत से आप जाइए वहां रोजे पर, रोजे रसूल पे जाइए। रोजे रसूल से कब्र ज़हरा कुची जहां जन्नतुल बकी है, मगर जिसकी पसलियां टूटी वो चले कैसे? एक तरफ से हसन पकड़ते, एक तरफ से हुसैन पकड़ते, जन्नतुल बकी में छोड़ के आते। दिन भर बीबी बाप को रोती, अली शाम को जाते सीने से लगा के ले आते। काफी दिन तक अली ने ऐसे ही किया। एक दिन जो शाम को अली पहुंचे, जहरा ने दहाड़े मार के रोना शुरू कर दिया, अबुल हसन अबुल हसन अबुल हसन। मेरे मौला ने कहा जहरा आज बाबा ज्यादा याद आए क्या? नहीं नहीं नहीं, मुसीबत सुनो जहरा की। नहीं नहीं बाबा ज्यादा आए। फिर क्या हुआ? कहा अबुल हसन जब धूप तेज हो जाती थी तो मैं एक दरख्त के साये में बैठ के अपने बाबा को रो लिया करती थी। आज जालिमों ने वो पेड़ भी काट दिया। फातिमा दिन भर धूप में रोती रही। मैंने हाथों को जोड़ के कहा बीबी एक दिन धूप में रोई तो अली से शिकायत कर दी, मगर आपकी बहू रबाब करबला से कूफा, कूफे से शाम, कभी साए में नहीं बैठी रबाब। खुदा की कसम कभी साए में नहीं बैठी। आप वजह पूछेंगे तो मैं वजह बताता हूं। आज हो सकता है ना बताइए किसी ने, रबाब साए में क्यों नहीं बैठी? आज वजह बताता हूं आपको खुदा की कसम। इसलिए कि रबाब कानून हर्ब से वाकिफ थी। रबाब जानती थी किस हैवान पे कौन सा तीर चलाया जाता है। रबाब को पता था, इसलिए कि जब ऊंट का शिकार करना होता हो तो 3 भाल का तीर उसकी गर्दन पे मारा जाता है। छोटे से बच्चे के गले पर इतना बड़ा तीर, हाथ पे हाथ रख के यही कहा क्या उनमें कोई साहिब औला? अरे मेरे बच्चे, ये भी वजह नहीं है। ईमानदारी से सोच के बताइए, रबाब ने और हुसैन इब्ने अली ने अली असगर का लाशा लेके आ गए और रबाब जब रोने लगी तो इमाम ने कहा पुष्ट पे हाथ रख के, रबाब मैं भी बाप हूं, मेरा पत्थर का जिगर नहीं है। अच्छा मौला अब नहीं रोऊंगी, चलो मेरे साथ। चली, जुल्फकार से कब्र खोदनी शुरू की। जुल्फकार ने रोना शुरू किया। हुसैन ने कभी दाहिने देखा कभी बाएं देखा। क्या देखा? जुल्फकार रो रही है। जुल्फकार तुझे क्या हो गया? मुझे मालूम नहीं था कि अली असगर की कब्र मुझे बनानी। तुम्हारे रोने की आवाज करबला जानी चाहिए खुदा की कसम। शर्माइए नहीं, बिल्कुल तुम्हें कोई मारने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं है। अय्याम बड़े सख्त है। एक बार तबा क्या कहती है बीबी, सुनिए। जब अली असगर को दफनाया, मिट्टी डाली, आप तो पानी डालते हैं ना कब्र पर, कब्र को बंद करके। मीर अनीस कहते हैं पानी न था जो शाह छिड़कते मजार पर, आंसू टपक पड़े
अरे मेरे बच्चे, अरे मेरे अली असगर, अरे जब अल्लाह तुम्हारी गोदियों को सलामत रखे, जब तुम्हारा बच्चा मर जाता है तुमसे उठा नहीं जाता, तुम्हें भाई उठा के ले आते हैं। हुसैन ने जब कब्र बना दी, हुसैन से उठा ना गया। रबाब ने पुष्ट में हाथ रखा, आका। अभी सुनाऊंगा, मैं आपको अभी सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। आंसू रात तक नहीं रुकेगा। उसके बाद मुझे आप इंसाफ से बताइए, सोच के बताइए, अली असगर को हुसैन ने कहां दफनाया था? नहीं, समझ लीजिए पहले मसाइब, चूंकि फिर रोएंगे आप, पहले समझ लीजिए कहां दफनाया था अली असगर को? खेमे के पीछे। आज जब करबला जाएंगे तो अली असगर कहां हैं? मर जाएंगे अगर आप सोच रहे। अल्लाह ए बीबी ज़ैनब जो इस मजलिस की बरकत से, जो अभी तक करबला नहीं गया, इसे अपने भाई की कब्र पे जरूर भेजना। बात समझ रहे हैं? तो जब आप जाएंगे खेमों के पीछे करबला में, वहां अली असगर की कब्र नहीं है। तो जिस बच्चे की कब्र हुसैन ने बना दी थी, वो बच्चा वहां से निकल के कहां गया? बताऊं कहां गया? जब सैयद सज्जाद अरबईन में आए बाप की कब्र पर और सबने सबके लाशे के बारे में पूछा, और रबाब करीब आई, कहने लगी बेटे मेरे असगर का। माँ का हाथ पकड़ा, बाप की कब्र पे लाए, अम्मा तेरा असगर हुसैन के सीने पर। मैंने पढ़ दिया, मुझे नहीं पता समझे या नहीं समझे। तेरा असगर बाप के सीने पर है, हुसैन के। अरे ये बच्चा खेमे के पीछे से बाप के सीने पे कैसे आया? भाई यहीं से बीबी ने मसाइब देख के साए में बैठना छोड़ दिया। बताऊं क्या वजह थी? वजह ये थी, जब शामे गरीबा आई, फिसरे साद ने सरों को गिना, गिनती हुई 71 सर हैं, एक सर कहां है? जालिमों ने कहा वो तो 6 महीने का बच्चा था। हुसैन ने उसे दफना दिया खेमे के पीछे। वो शिमर से कहता है मुझे वही सर चाहिए। 7-8 सिपाही शिमर लेके चला, खेमों के पीछे आया, जहां भी नर्म जगह देखी नेज़े को जमीन में मारा। फिजा ने चीख मारी, रबा, अरे तेरा बच्चा। अभी रबाब खेमे के दरवाजे पे आई, क्या देखा? शिमर ने नेज़ा मारा, अली असगर का लाशा। खूब मिलके, खूब रो के, खूब पुरसदे के दादी जहरा को। क्या एक मर्तबा जालिम नीचे बैठा, खंजर से अली असगर का गला काटा। माँ ये देख के बर्दाश्त न कर सकी, कभी साए में नहीं बैठी, मदीना आ गया, साए में नहीं बैठी। सज्जादा से कहा ज़ैनब ने, ए सज्जाद आज तेरी माँ की हालत ठीक नहीं है, रंग पीला हो गया है, बदन जर्द हो गया है, हाथ कांप रहे हैं, जा माँ को उठा के लाओ। सज्जाद आए, अम्मा चलो साए में चलो। पता जुमला क्या? मर जाओगे। अरे जिसका असगर धूप में पड़ा हो, अरे मैं साए में बैठ जाऊं सज्जाद? मेरे वारिस का लाशा बेगौरों कफन पड़ा रहा, मेरी सकीना जिंदान में, मैं साए में कैसे बैठ जाऊं? कहा नहीं बेटा तेरे बाप से वादा करके आई थी। कहा नहीं अम्मा इमाम बन के कह रहा हूं। रबाब उठी, करबला का रुक किया, मेरे वारिस मुझे माफ कर दे दो, तुझसे वादा करके आई थी। एक इमाम कहता है साए में चलो, आसमान की तरफ हाथ उठाए, परवरदिगार मेरी इज्जत रख ले। अभी हाथ उठाए थे, थोड़ी दूर चली, मन का ढला, ज़ैनब ने चीखेगा सज्जाद, रबाब दुनिया में नहीं है। माँ को सीने से लगाया, ए अम्मा। इंशाअल्लाह
सर पीट के रोएंगे आखिरी जुमले पर। एक मर्तबा का फूफी अम्मा तुम गुस्ल दो, ज़ैनब ने गुस्ल देना शुरू किया। अब ये गुस्ल दिया था, ज़ैनब ने एक चीख मारी। सज्जाद फूफी अम्मा ऐसा क्या देख लिया? तारे बेटे कैसे बयान करूं, जब मैंने रबाब का कुर्ता उतारा तो क्या देखा? झूले की जली लकड़ियां रबाब के सीने पर। अरे मेरे बच्चे, अरे मेरे लाल, ए अली असग़र तेरी माँ। खड़े होके दाहिना हाथ अपने सर पे रख के खड़े होके, जो कि इमाम ज़माना हतमन इस वक्त मौजूद। दाहिना हाथ अपने सर पे रख के, दाहिना हाथ अपने सर पे रख के क़िबले की तरफ होके, जितनी आवाज जितना तुम में दम है पूरी ताकत के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमान अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीकाल हुज्जत इब्ने हसन सलावातु अलैहि आबाए फी हाज़िहि साआ व फी कुल्ल वलिय्यम व हाफ़िज़ा वक़ाइदा वदलीला हत्ता तुस्किनहु अर्ज़ वतुमत्तिअहु फ़ीहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुतवज्जिह जियारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व अला जद्दिक व अबीक, अस्सलामु अलैकुम व अला उम्मिक व अखीक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल मासूमीन, अस्सलामु अलैकुम सादाती व आलिया जमीअ व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या शम्सुद दुहा, अस्सलामु अलैका या बद्रुल हुदा, अस्सलामु अलैका या सामिनत अइम्मतिल हुदा, सुल्तान या अबुल हसन अली इब्न मूसा अय्युहर रज़ा राज़ी वल क़द्र वल क़दा अलैका तहियतु व सलाम। सय्यदी रज़क़नल्लाहु फिद दुनिया ज़ियारतकुम व फिल आखिरति शफ़ाअतकुम। सलातु वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह, अस्सलामु अलैका या बक़ियतल्लाह फिल अर्ज़, अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिबल अस्र वज़ ज़मान। अलमान 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 मिन फितनतिज़ ज़मान। अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैका या मुज़हिरुल ईमान, अस्सलामु अलैका या सफ़ीनतुन नजात, अस्सलामु अलैका या ऐनुल हयात, अस्सलामु अलैका या बक़ियतल्लाह फिल अर्ज़। सय्यदी अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सअलल्लाहु तआला मखरजक व यहूरक व जअलना मिन अंसारिक व अवानिक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।